गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 24 जो है पेपर 3 का डिस्कस करेंगे जीके जीएस के सवाल को। जीके जीएस जो है जेएसएससी के जो है सभी परीक्षाओं में जो है पेपर 3 में जो है पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग जो है टोटल 31 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी जो है सवाल रहेंगे। झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, एसआई और पुलिस, जितने भी जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी ली जा रही है सारे एग्जाम में जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। इसी से संबंधित जो है टोटल 31 प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। 31 नंबर जो है इसमें पूछा गया है, एक करंट अफेयर का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 2023 को जो है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है। ठीक है, ये करंट अफेयर का सवाल है 2023 का, इसको जो है याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे कि झारखंड में जेपीएससी है, ठीक है, इसी तरह से बिहार में बीपीएससी है, ठीक है, इसी तरह से यूपी में यूपीपीएससी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो आयोग है इसके अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में राज्य और केंद्र के लोक सेवा आयोग का वर्णन है। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्य लोक सेवा आयोग में कौन करती है, राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है। तो ये जो है आर्टिकल 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति के जो विषय में जो है संबंधित है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान या फिर अन्य कानूनों के तहत जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी का उद्देश्य से की गई थी। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 338 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। आगे देखिए एक और सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। यूनिसेफ जो है इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है। यूनिसेफ है क्या, यूनिसेफ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो है किया गया था। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना जो है हर साल जो है या फिर यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1946 में जो है किया गया था। आगे देखिए एक और सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्केत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मार्केत श्रेणी जो है किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका लौह अयस्क के संबंधित है। मार्केट लौह श्रेणी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन के मार्केट श्रेणी में स्थित लौह अयस्क का जो है क्या है, भंडार है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि झारखंड में लौह अयस्क का भंडार कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम जिला में। उसी प्रकार जो है ये मार्केट श्रेणी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है फेमस है और यहाँ पे जो है लौह अयस्क का खनिज के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, एक कंप्यूटर क्लास जो आप लोगों को जो दिया जा रहा है इसमें कंप्यूटर क्लास का 6 जो है इसमें MCQ प्रश्न जो है दिया जाएगा। तो इसका PDF जो है कुछ देर बाद जो है 4-5 बजे तक आपको जो है क्लास 6 का PDF मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है टोटल 45 प्रश्न जो है दिया गया है आंसर के साथ। तो आप लोग जो है इसको लगाइएगा। जैसे कि कंप्यूटर का जो है देखिए
इसमें जो है बहुत सारे सवाल यहाँ पे हमने दे रखा है, टोटल जो है 46 सवाल है, 46। ये सारे सवाल को जो है आप लोग कीजिएगा। इसका PDF जो है मिल जाएंगे, कहाँ पे मिलेगा, एग्जाम पोर्टल ऐप जो है इसके जो है ए वाला बैच में जो है मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग क्लास 7 में जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी का टाइप क्या होता है और कितना होता है, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है, मिड डे मील माध्याह्न जो है मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इस तरह के भी सवाल जो है JSSC कई बार पूछा था, ठीक है। तो मिड डे मील जो भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब, 1995 में। सरकारी स्कूलों में जो है भोजन वगैरह खिलाया जाता है ना दोपहर में, तो वही उसी से संबंधित है कि ये जो योजना है कब से शुरू किया गया था, 1995 से। एक और सवाल है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो है मुख्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं, जैसे हमारे झारखंड का भी मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, तो इस प्रकार पूछता है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, किनके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पंचायतों के सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसका प्रमुख राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। मतलब कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं राज्य के, उसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। मिट्टी के बारे में पूछा गया है, जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में जो केसर की खेती होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ है केसर की खेती के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा केरवा मिट्टी, ठीक है। इसको जो है विदुर मिट्टी भी जो है कहा जाता है केरवा को, ठीक है। तो एक केरवा मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आज की क्लास में जो है केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है काफ़ी जो है लाभदायक होता है, केरवा मिट्टी होता है। एक और सवाल है, इसको देखिए कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम पेशा कब से लागू हुआ और इसके अंतर्गत कितने राज्य शामिल थे। तो पेशा जो कानून है इसी के बारे में पूछा गया है और इसमें हमारा झारखंड भी शामिल है। तो ये जो है 24 दिसंबर 1996 को जो है कुल 10 राज्यों को जो है शामिल किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 दिसंबर 1996 को जो है पेशा कानून जो है लागू हुआ था और टोटल जो है 10 राज्यों को जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया था। कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये सब जो है पेशा कानून से संबंधित जो है क्षेत्र है। इसको देखिए एक और सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये जो है सालाना जो है अपना रिपोर्ट को किसको जो है प्रस्तुत करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति को जो है सालाना जो है अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस अर्थ में एक संवैधानिक निकाय है, इसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा जो है स्थापित किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 338 के तहत। और ये वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग व इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इससे संबंधित जो है JPSC में जो है सवाल पूछा जाता है, 2-3 सवाल, लेकिन इससे संबंधित JSSC में पूछा जाता है लेकिन हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक और सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। कौन सा हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। ये क्या है, राज्य का जो है एक गैर संवैधानिक निकाय होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इससे संबंधित जो है एक ये सवाल हो गया 20 नंबर ह्यूमन राइट कमीशन से, एक 21 नंबर, ये दोनों काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है, इसको देखिए कि राज्यसभा में
मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के पास जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो है शक्ति है। ये सवाल जेएसएससी जो है पूछा था एक बार, तो इसको याद रखना है। कितने सदस्य? 12 सदस्य को जो है मनोनीत करता है। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के? 15वें, 14वें या फिर 12वें या फिर 11वें? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति है, 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन सा? 15वें राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थे? आगे देखिए, एक और सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्रों में जो है अपनी जो है अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924 का जो है बेलगाम में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन सत्र, वहीं पे जो है इन्होंने जो है भाग लिया था। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, और बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस का जो है अधिवेशन था। आगे देखिए, एक और सवाल है, ये जो है योजना से संबंधित है कि डिजिटल इंडिया योजना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? योजना से भी सवाल पूछे जाते हैं जेएसएससी के द्वारा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखो, आपको जो है मिलेंगे। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि कौन सा राज्य अबरख का प्रमुख उत्पादक नहीं है? देखिए, झारखंड में जो है, झारखंड में भी जो है काफ़ी मात्रा में अबरख जो है उत्पादन होता है। कहाँ पर? तो कोडरमा जिला। ठीक है, कोडरमा जिला हो गया, यहाँ पे जो है एकदम ज़्यादा मात्रा में जो झारखंड में जो है अबरख का जो है उत्पादन होता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा राज्य अबरख का प्रमुख उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश में अबरख जो है निकलता है, झारखंड में भी अबरख पाया जाता है और राजस्थान में भी पाया जाता है। झारखंड में स्थित कोडरमा और लोकाई इंदवारवा क्षेत्र राज्य के जो है अबरख उत्पादक भंडार हैं। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र जैसे कि भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर, फिर अजमेर, ये सब जो है राजस्थान में यहाँ पे जो है अबरख उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश का जो एक नेल्लोर जिला है, वहाँ पे जो है कच्चे अबरख का जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा राज्य अबरख का प्रमुख उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान है। आगे देखिए, बिहार का कौन सा त्यौहार भाई बहनों के मध्य बंधन को दर्शाता है तथा रंग बिरंगे प्रवासी पंछियों के आने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत की जाती है? ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामा चकेवा। ठीक है, सामा चकेवा। ये जो है, ये जो त्यौहार है भाई और बहनों के मध्य जो है बंधन का दर्शाता है, प्यार को दर्शाता है, और प्रवासी पंछियों के आने के तुरंत बाद जो है इसकी जो है इस त्यौहार की जो है शुरुआत की जाती है नवंबर के महीने में। ठीक है, और ये जो त्यौहार है सामा चकेवा, ये जो है 10 दिवसीय त्यौहार है। 10 दिनों तक जो है यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। अब हम इसको क्यों बता रहे हैं आपको? आप तो झारखंड का एग्जाम दोगे, बिहार का क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि रांची में भी जो है बिहार के काफ़ी लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल के न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के रांची में जो है ये जो सामा चकेवा जो है यह त्यौहार मनाया गया था। किनके द्वारा मनाया गया था? तो बिहार के जो लोग झारखंड में रहते हैं उनके द्वारा मनाया गया था। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड में भी जो है बिहारियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ भी जो है यह त्यौहार थोड़ा बहुत जो है मनाया जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। एक बार आपको जो है हम एक ऊपर से जो है बता दिए कि ये भी त्यौहार जो है मनाया जाता है झारखंड में, लेकिन ये त्यौहार ऑफिशियली जो है बिहार का है। आगे देखिए, एक और त्यौहार है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? केरल में कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, केरल में 3 आर्द्रभूमि है, तीनों को याद रखना है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, ये भी सवाल कई बार जो है बहुत सारे एग्जाम में एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है कि अष्टभूमि आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है? केरल में। इसके अलावा जो है सस्थम कोटा झील, ये भी जो है आर्द्रभूमि है, कहाँ पे है? केरल में है।
वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि ये कहाँ पे है? केरल में है। इसके बारे में तो जेपीएससी एक बार पूछ दिया था सवाल, तो तीनों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे है? केरल में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? कौन है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक? कौन है? अमर्त्य सेन। राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने जो है 1999 में जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में जो है इस पुस्तक में जो है लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग की खोज किसने की है? साइंस एंड टेक से जो है ये सवाल है। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग की खोज किसने की है? जे.सी. बोस ने किया था। किन्होंने? जे.सी. बोस ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष भेजा था? ये जो है आपका कंप्यूटर का सवाल है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष भेजा था? रे टॉमिल्सन के द्वारा जो है ईमेल जो है भेजा गया था। किस वर्ष? 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर का सवाल है। एक और देखिए, एक और शायद कंप्यूटर का ही सवाल है या फिर साइंस एंड टेक इसको कह सकते हैं। इसको देखिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया है उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। किनके द्वारा विकसित किया गया था? सीडैक के द्वारा। कहाँ पे सीडैक है? तो ये सीडैक जो है पूना में जो है स्थित है, पूना महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया इसका नाम क्या है? परम 800। किनके द्वारा जो है ये विकसित किया गया था? सीडैक के द्वारा विकसित किया गया था। कहाँ पे है? पूना में है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ और भी है जैसे कि सागा 220, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। इसका भी नाम आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो है निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? सागा 220। इसका अनावरण जो है 2 मई 2011 को जो है डॉक्टर के राधाकृष्णन और अध्यक्ष इसरो द्वारा जो है किया गया था। तो सागा 220 के बारे में पूछा जाएगा, किनके द्वारा जो है यह सुपर कंप्यूटर बनाया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। एक और है आदित्य। तो आदित्य जो है एक IBM आई डेटाप्लेक्स सुपर कंप्यूटर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था इसका उपयोग अनुसंधान और विकास के लिए जो है करता है। ठीक है, ये तीन जो है, एक परम हो गया, एक आदित्य होगा, एक सागा, ये तीनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है कि अरब सागर में स्थित 8वां नंबर क्या है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अरब सागर में पूछ रहा है। अंडमान द्वीप तो होगा नहीं, मालदीव होगा नहीं, निकोबार द्वीप समूह होगा नहीं, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप द्वीप समूह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे अवस्थित है? आप कमेंट में बताना। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। आपको बताना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? आपको जिला का नाम बताना है। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप जो है आंसर बता सकते हैं, कमेंट कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? क्रेटर झील का, तो क्रेटर झील आखिर होता क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने गोलाकार खड़े किनारे वाले ज्वालामुखी क्रेटर या कोल्डर में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा जो है इस तरह का पहाड़ है और यहाँ से जो है ज्वालामुखी जो है इतने बड़ा क्षेत्र में जो है यहाँ से निकल गया, तो ये क्षेत्र खाली हो गया ना, तो ये जो पहाड़ था कैसे अब दिखेगा? ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे जो है पानी भर गया, तो पानी भर गया तो ये क्या हो गया? झील हो गया। तो इसी को जो है क्रेटर झील कहा जाता है कि ज्वालामुखी के कारण जो झील बनता है उसको जो है क्रेटर झील कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढान जिले में स्थित है।
ठीक है। और ये जो है क्रेटर झील इसको कहा जाता है, कहाँ पे, लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है ज्योग्राफी का। आगे देखिए एक और सवाल है कि 2001 से लेकर के 2011 के दशक में भारत की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर के 2011 के दशक में, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साक्षरता दर जो है 2001 में कितना था, 64.83%। 2011 में कितना हो गया, 74.04%। कितना की वृद्धि हुई, 9.21% की वृद्धि हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए एक और है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, नवाहा सेवा। ठीक है, नहावा सेवा, ये जो बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे है, ये जो है नवी मुंबई में है। ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1989 में हुई थी। ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। उनका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाए या फिर यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए। ठीक है। तो एक झारखंड का मंत्री, जैसे कि अभी जो है आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, झारखंड में एक मंत्री था जिसका नाम था हाफिजुल अंसारी। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं। हाफिजुल अंसारी, ठीक है, ये जो मंत्री है, ये मंत्री जो है इसके पिताजी का जो है निधन हो गया था। निधन होने के बाद जो है इसको हाफिजुल अंसारी को जो है मंत्री बना दिया गया। ठीक है, और मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनाए जाने के 6 महीने के भीतर फिर चुनाव भी हुआ और चुनाव में फिर ये जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है तो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, अगर विधायक नहीं है और किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसको जो है 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवाना है और उसको जो है विधायक बनना है, तभी जो है वह मंत्री रह पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अभी जो है हाल फिलहाल में झारखंड के शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो कहा जा रहा है कि उसका बेटा को जो है मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, इसको मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, मंत्री बना दो, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप किसी को मंत्री बनाते हो और वह अगर विधायक नहीं है तो फिर 6 माह के मंत्री बनाने के 6 माह के अंदर आपको जो है चुनाव करवाना होगा और चुनाव करवा कर जो है इसको विधायक बनाना होगा। अगर विधायक में जीत जाता है तो ठीक है, मंत्री में बना रहेगा, अगर हार जाता है तो मंत्री पद से जो है एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 माह के भीतर जो है निर्वाचन किया जाना चाहिए। आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल कि सांसद और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। तो सांसद और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो कौन कार्य करता है, जिला कलेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी देखिए। सबसे पहला सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है, या फिर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो वहाँ पे उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका कि अनुच्छेद 214 जो है के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अनुसार जो है भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। सांसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, सांसद जो है कानून बनाकर जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और इस संविधान के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी क्षेत्र में किसी न्यायालय का उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद। सांसद जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय का गठन जो है कर सकती है। ठीक है, ये टोटल जो है 31 प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा? आप लोग लाइक बटन दबा करके जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है दे सकते हैं। जो नए लोग हैं आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ भी दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और जो लोग कंप्यूटर के क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग कर सकते हैं। इसमें 40+ क्लासेस लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है MCQ प्रश्न भी करवाया जा रहा है, थ्योरी भी जो है इसमें करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है 30+ जो है अनलिमिटेड टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो जो लड़के या जो बच्चे जो है एकदम कंप्यूटर में जीरो हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जो हीरो हैं जो पढ़ के बैठ चुके हैं तो आप लोग जो है इसका टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 0 लेवल से लेकर के जो है एकदम हाई लेवल के जो है यहाँ पे सवाल दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली जो है एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, इससे बाहर कुछ नहीं। 20 प्रश्न CGL में पूछा जाएगा, आराम से 20 में 20 ला सकते हो। इसके अलावा LDC में 50 प्रश्न पूछा जाएगा, तो LDC में भी जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न लाया यहाँ से ला सकते हैं। ये जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद ये पोस्टर आपको दिखेगा या फिर बैच वाला सेक्शन में दिखेगा आपको, झारखंड सचिवालय और इंटरमीडिएट LDC परीक्षा के लिए कंप्यूटर क्लास, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 310 रुपये का एक कोर्स है। इसमें जो है आपको बहुत सारे चीज़ दिए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे चीज़ होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।